क्या आपके भी कस्टमर सिलाई के पैसे नहीं देते हैं? कपड़े तो ले जाते हैं और बाद में ना कमियां निकालते हैं पैसे मांगने पर। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कस्टमर से कैसे पैसे निकालें, क्यों कस्टमर पैसे नहीं देते हैं, क्या गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से कस्टमर पैसे नहीं देते हैं, या फिर आपको टरकाते रहते हैं कि आज नहीं कल दे देंगे पैसे, परसों दे देंगे पैसे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें कस्टमर पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि हो सकता है ये कमियां ना हमारे अंदर ही हों। तो सबसे पहले ना हम टेलर्स को भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, कस्टमर जब भी कपड़े लेने आते हैं और जब भी हम कपड़े देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर ये सब चीज़ें आपको सही करना है, कस्टमर से बाकायदा आपको टाइम से पैसे निकलवाना है, तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा काम की ये वीडियो होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कविता लाइफ स्टाइल। कैसे हो आप सब? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं 5 से 6 साड़ियाँ हैं और 2 ब्लाउज हमारे स्टिच करने हैं और 2 मतलब फ्रॉक हैं जिसमें हमें अल्टर करना है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि आज मैंने कितना काम किया है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मुझे आज करनी है। वैसे कोई ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, लेकिन मैंने इतना सारा काम निकाल कर रखा है करने के लिए। तो आज की वीडियो में कटिंग भी बताऊँगी, स्टिचिंग भी बताऊँगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और जो मेन टॉपिक है हमारा कि कस्टमर से पैसे कैसे निकालें, कस्टमर को कैसे डील करें, तो आज की वीडियो फुल डिटेल में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सिलाई एक ऐसा काम है, ऐसा बिजनेस है जो कि देश के कोने कोने में होता है ये काम। और कोने कोने की बात क्या करें, ये काम तो हर घर घर में होता है और हर घर में मशीन होती है। हाँ, बात वो अलग है कि कोई कोई नए कपड़े सिलने के लिए मतलब मशीन को लेता है, या फिर कोई कोई फटे पुराने कपड़े सिलने के लिए लेता है। ठीक है, और इसी जगह पर जब हम बात करते हैं कि जब कोई अनपढ़ हो और थोड़ा सा भी उसके अंदर अगर हुनर है सिलाई का, तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बना लेते हैं सिलाई का। इसी तरीके से चाहे शहर हो, गांव हो, या फिर होम बुटीक हो, हर कोई ना सिलाई का काम करता है। और जब बात आती है पैसे की, तो बहुत सारे कस्टमर ना पैसे देने में आनाकानी करते हैं और उनको लगता है कि टेलर ना बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। लेकिन हम इसी जगह पे बात करें, जो कपड़े सिलते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो कितना सारा वो टाइम ना अपने जो कि ऐशो आराम के होते हैं उनको छोड़कर वो उस बिजनेस में लगा देते हैं। मतलब सिलाई की कटिंग में, सिलाई में, फिनिशिंग में, है ना, इन सब चीज़ों में लगा देते हैं। और जब हमें टाइम से पैसे नहीं मिलते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। और ऐसा लगता है कि अरे छोड़ो, मैं भी इस सिलाई के काम को मतलब छोड़ती हूँ, घर के ही अपने कपड़े सिल लिया करूँगी। फिर ना ऐसे मन में ख्याल आने लगते हैं। तो ये सब बातें छोड़िए, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए, क्या क्या चीज़ें आप अपने अंदर बदलिए ताकि आप ना कस्टमर से बाकायदा पैसे निकलवा पाएँ। ठीक है, तो चलिए, वीडियो की शुरुआत तो कर ही दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पॉइंट पर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, कि सिलाई में अगर आपको सिलाई अच्छे से आती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि मतलब कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ना सिलाई तो सीख लेते हैं, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने उन्होंने सीख लिया है। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर सिलाई नहीं सीखी है, लेकिन उनको लगता है कि हाँ, मैं पहनने भर के कपड़े सिलने लगी हूँ। ठीक है, तो उनको लगता है कि अब मैं पैसे कमाने लगूँ, जल्दी जल्दी से मैं बाहर के कपड़े सिलने लगूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। क्या होता है कि ना हम जब नए नए काम को सीखते हैं तो मतलब थोड़ा बहुत अगर हमारे अंदर हुनर आ जाता है तो हमको लगता है कि हाँ, हम सारा काम अब आराम से कर लेंगे। लेकिन यहीं पर हम गलती करते हैं। जब हमें अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से हमें सिलाई आ जाए, तभी हमें बाहर के कस्टमर के कपड़े सिलने हैं। ठीक है, पैसे लेकर सिलने हैं। ठीक है, अगर आपने जल्दी जल्दी अभी सिलाई को सीखा है तो आपको ना अपने ऊपर काम करना चाहिए। मेरा तो सजेशन यही है कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए। ठीक है, शुरुआत में आप ना फ्री में कपड़े सिल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कस्टमर से धागा ले लीजिए, अस्तर ले लीजिए। ठीक है, और अपने आप से, अपनी मेहनत से ना आप कस्टमर के कपड़े सिलने शुरू करिए। कस्टमर मैं नहीं कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि अगर एक बार कस्टमर सिलाने लगते हैं फिर ना वो आपको ना वैसे ही समझ लेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलिए, रिश्तेदार के कपड़े सिलिए। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उनके कपड़े सिलिए। तो आप ना अपना 1 साल ना सिलाई पर अच्छे से खर्चा करिए। मतलब 1 साल आप अच्छे से फ्री में कपड़े सिलिए और बिल्कुल इस तरीके के सिलिए जैसे कि कोई बाहर सिलवा कर ला रहा है ना, उसको भी आप देखिए कि बाहर के टेलर कैसे सिल रहे हैं, कैसा फैब्रिक लगा रहे हैं, कैसा अस्तर मतलब लगा रहे हैं,
और वो लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे कि इंटरलॉक वगैरह करके अच्छे से प्रेस करके। तो ये सब चीज़ें ना आप जो बाहर के टेलर हैं ना वो सिलते हैं, उनके ब्लाउज़ वगैरह देखिए आप, ठीक है। उनके जैसा आप ना वर्क करना शुरू करिए घर में, ठीक है। जब आप ना अपने आप पर 1 साल खर्चा करोगे, ठीक है, फ्री में कपड़े सिलोगे और बाहर के आप देखोगे कि कपड़े कैसे सिलते हैं टेलर, तो जब ना अपने ऊपर काम करोगे तो आपको बिल्कुल बाकायदा से सिलाई आ जाएगी और वही आपके लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है। क्योंकि गाइस अगर आप एक बार ना अपनी सिलाई पर ध्यान दे दोगे तो वो जीवन भर के लिए आपके लिए एक अच्छा बिजनेस बन जाए और उससे आप हमेशा के लिए कमाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है, जब आप अच्छे से सिलाई करना सीख जाओगे उसके बाद से आप ना कस्टमर से पैसे ले सकते हो और बिना हिचक आप पैसे लीजिए कस्टमर से। क्या होता है कि जब हमारे अंदर डर होता है कि कहीं कस्टमर का कपड़ा ख़राब ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तो डर ना कभी कभी वो सच हो जाता है। तो इसीलिए ना अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखो सिलाई के ज़रिए में कि सिलाई हमें इतनी अच्छी तरीके से आती है कि कस्टमर के कपड़े ख़राब ना हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मेरे कस्टमर जैसे कि उनका कपड़ा ढीला या टाइट हो जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि मेरा कपड़ा आपने ख़राब कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। अगर कस्टमर का कपड़ा ढीला या टाइट हुआ है तो वो हर कस्टमर, हर टेलर से हो जाता है, ठीक है। चाहे मैं हूँ या फिर कोई बड़ा टेलर हो, ठीक है। तो उससे ना कपड़े ढीले टाइट हो जाते हैं। लेकिन कपड़े ख़राब कहाँ पर होते हैं? कपड़े ख़राब जब होते हैं जैसे कि किसी ने गला बनाया, गला टेढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो वो कपड़ा आपका ख़राब हो गया। किसी ने बताया कुर्ता बनाने के लिए तो आपका जो चौक है वो तिरछा भाग रहा है तो कपड़ा ख़राब हो गया, या फिर कहीं जल गया, बीच में कट गया, है ना। तो इस तरीके से अगर कपड़े हो रहे हैं तो ख़राब हो गए हैं तो इनको हम ख़राब होना कहेंगे। ढीला टाइट हुआ है तो इसे हम ख़राब होना नहीं कहेंगे। तो जो लोग भी अगर ये ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि आपने कपड़ा ख़राब कर दिया, तो आप उनसे डायरेक्ट बोल दीजिए, देखिए आपका कपड़ा ख़राब नहीं हुआ है, हमें दीजिए, हम इसे सही कर देंगे, ठीक है। और आप ना उनकी फिटिंग का बनाकर आराम से दे दीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग को ना जो नए नए हमारे मतलब सिलाई सीख रहे होते हैं ना बहनें, तो उनको ना कस्टमर को डील करना नहीं आता है। देखिए, जब हम ना किसी काम पर नए नए जाते हैं तो हमें ना उसकी नॉलेज नहीं होती है। अब मैं बताऊँ तो मुझे ना इतने साल हो गए काम करते करते, तो मुझे एक नॉलेज हो गई है कि हम किस कस्टमर को किस तरीके से डील करते हैं। तो देखिए, मेरे जो कस्टमर हैं ना, कई बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि मोहल्ले के होते हैं, तो हम उनसे ना हंसकर बोल बतला लेते हैं। तो उनको लगता है कि अरे हम मोहल्ले के हैं तो हमारे ना मतलब चार्ज कम हो जाएंगे, जैसे कि लोगों से अगर 200 रुपये लेती हैं तो हमसे 150 रुपये ही लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए मेहनत हम ना आपका बनाएं या फिर किसी रिश्तेदार का बनाएं या फिर हम किसी का भी बनाएं, तो मेहनत हमें ना बराबर लगती है। तो हम पैसे कैसे कम कर सकते हैं? तो इसीलिए अगर आपके पास कोई आ रहा है सिलवाने के लिए, चाहे जो भी हो, ठीक है, सिलने के टाइम पर आपको कोई भी फ्रेंडशिप नहीं निभानी है, कोई भी रिश्तेदारी नहीं निभानी है, कोई भी आपको मतलब मोहल्ले के हों कोई भी हो, ठीक है, आपको प्रॉपर सभी से पैसे बराबर लेने हैं। और ना, और जब कोई सिलवाने आता है तो हमें ना उससे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक या फिर ना बातों में उलझाए नहीं रखना है। डायरेक्ट आपको सबसे पहले तो कपड़े को देखना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, डिज़ाइन बनवानी है नहीं बनवानी है, सारी चीज़ें पूछ लीजिए। उसके बाद आप डायरेक्ट पैसे बता दीजिए, ठीक है। जब आप डायरेक्ट पैसे बता देंगी तो अगर कस्टमर का मन होगा सिलवाने का तो सिलवाएगा, नहीं तो फिर वो चला जाएगा, ठीक है। तो आप ना नाप लेने से पहले कस्टमर कि जो भी पैसे हैं ना वो डील ज़रूर कर लीजिएगा। डील करने के बाद आप तुरंत ना अपनी कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे कस्टमर पहले तो पैसे कम कराते ही हैं, ठीक है, लेकिन जब वो लेने आते हैं तो भी वो पैसे कम कराते हैं। तो इसलिए आप ना पहले से ही कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगर आपके पास उनका व्हाट्सअप नंबर है तो उनके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड भी कर दीजिए उसी डेट से। तो क्या होगा कि आपका जो व्हाट्सअप किया हुआ है ना उसी डेट का उनके पास रहेगा, ठीक है। और जब आपके कपड़े सिल जाएं तो आप ना उन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि आपके कपड़े जो है सिल गए हैं और आपके कपड़ों का इतना चार्ज हुआ है, इतने पैसे हुए हैं। जब आप ना ये सब लिख कर भेज दोगे तो वो व्हाट्सएप अगर देखेंगी कि कपड़े सिल गए हैं तो आपके पैसे ज़रूर देखेंगी। और जब देखेंगे तो मतलब जब भी वो लेने आए तो एक बार आप ना पैसे ज़रूर देख लिया करिए कि कितने पैसे वो दे रही हैं, ठीक है। उसी टाइम पर टोक दीजिए, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे कस्टमर ना मतलब उनको चाहे जितने पैसे बता दो वो कम लेकर ही आते हैं। तो इसलिए ना पैसे ज़रूर देख लिया करिए कि कितने किसी ने दिए हैं, ठीक है।
और हाँ, अगर कोई व्हाट्सअप वगैरह फ़ोन वगैरह नहीं चलाता है तो आप ना अपने पास एक बिल बुक रखिए। बिल बुक से क्या रहेगा, आप ना तुरंत उनको एक रसीद काट कर दे दीजिए कि इतना पैसा आपका पड़ेगा। तो अगर आप कुछ लेस भी करना चाहती हैं, कुछ कम भी करना चाहती हैं कस्टमर के पैसे, तो आप ना उसमें लिख भी दीजिए कि हाँ आपका पेमेंट इतना होगा, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, आप ना आपके पास जो भी कस्टमर आएगा तो वो चिकचिकबाजी नहीं करेगा, उसको पहले से पता होगा कि हाँ हमें इतना पैसा देना है। क्योंकि फ्रेंड्स ना बार बार जब कस्टमर से झोड़ होने लगती है तो अपना भी माइंड ना पूरा दिन का ख़राब हो जाता है, और कस्टमर भी ना चिक चिक करते हैं तो उनका भी माइंड जाहिर है ख़राब ही होता होगा, है ना। तो इस तरीके से मैं खुद अपने कस्टमर को डील करती हूँ। तो पहले ही मैं अपने कस्टमर को पूरा क्लियर कर लेती हूँ कि आपको क्या बनवाना है, डिज़ाइन बनवानी है या फिर नहीं बनवानी है। तो उसका चार्ज मैं उनको ऑलरेडी बता देती हूँ और व्हाट्सएप पर भी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स ना अभी एक नई नई मेरी कस्टमर जो हैं जुड़ी हैं, किसी के थ्रू ही आई हैं वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब एक्चुअली वो ना मेन टाउन में वहाँ पर रहती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सिलाई के रेट ज़्यादा हैं। उनको मैंने ना 300 रुपये बताए, क्योंकि उनके घर पर जाकर मुझे लेना था उस दिन, तो मैंने कहा 300 रुपये। तो उसके बाद ना दूसरे या तीसरे दिन फिर मैंने उनको जब नाप वगैरह ले लिया तो उन्होंने बोला 250 रुपये थे ना, तुमने 250 बताए थे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने 300 बताए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने 250 ही सुने थे, तुमने गलत बता दिया। तो मैंने माइंड में सोचा हो सकता है मेरे से निकल गया हो, तो मैंने उस बात को मान लिया। मैंने कहा चलो अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, 250 भी मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं घर आकर उन कपड़ों का अस्तर वगैरह सब ले लिया। उसके बाद कस्टमर का कॉल आया कि कविता ये जो ब्लाउज़ है ना इसको बेल्ट वाला बना देना, क्योंकि मैं ब्रा नहीं पहनती हूँ, तो बेल्ट वाले ब्लाउज को पहनने के बाद ना हमें पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने ना इधर उधर की बात नहीं सोची, डायरेक्ट मैंने उनको बोला कि बेल्ट ब्लाउज का मैं 300 रुपये लेती हूँ। तो उन्होंने बोला अरे नहीं कविता, तुम बना देना, तुम बना देना। तो मैंने कहा नहीं भाई, एजेड है वो, काफ़ी एजेड है, मतलब वो बहू वाली हैं, ठीक है, तो काफ़ी एजेड है। तो उन्होंने बोला कि अरे बेटा तुम बना देना। मैंने कहा अरे आंटी पहले आप रेट पहले फ़िक्स कर लीजिए, कितना आप देंगी। कह रही अरे देख लेना तुम, 200-250 में देख लेना। हमने कहा देख लेना नहीं आंटी, आप ना एक क्लियर बात बता दीजिए कि आप 300 दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। तो कह रही कि अच्छा, मतलब काफ़ी देर तक सोची, उसके बाद कह रही ठीक है तुम बेल्ट वाला बना देना, हम दे देंगे 300 रुपये। और उन्होंने ये बात बोली है। तो ना इस तरीके से आप ना कस्टमर से बिल्कुल क्लियर ज़रूर कर लिया करिए कि कस्टमर क्या देना चाहता है। कई बार क्या होता है, कस्टमर ना ऐसे ही मतलब बातों बातों में ही आपको ऐसे उलझा देता है और आपको लगता है कि हाँ कस्टमर पैसे दे देगा, लेकिन बाद में वो देने में आनाकानी करते हैं। तो उसी टाइम पर उनका फ़ोन आया था और उनका व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उनके व्हाट्सएप पे भी मैंने क्लियर कर दिया था कि बेल्ट ब्लाउज का 300 रुपये लेती हूँ। तो वो मान गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी करना है, किसी भी कस्टमर को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि मतलब बहुत सारे कस्टमर सोचते हैं कि बस जितना ही पैसा हमारा कम हो जाए, है ना। वो ये नहीं सोचते हैं कि 2000 3000 या फिर 1000 की साड़ी हम मार्केट से लेकर आए हैं, अगर हम 250 रुपये देकर एक अच्छा ब्लाउज़ बनवा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कस्टमर को चाहिए कि अच्छा काम भी हो लेकिन पैसे भी ना जाएँ, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो जो लोग सिलाई करते हैं वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग भी समझिएगा, जो लोग सिलाई नहीं करते हैं वो लोग भी समझिए, क्योंकि हम लोग को ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। हम मानते हैं कि हमारा काम है ये, तो हमें मेहनत लगे या कुछ लगे उसका हमें पैसा मिलता है, लेकिन हम इतने भी फ्री नहीं रहते हैं कि मतलब हम मतलब फ्री में ही कपड़े सिलने लगे, है ना। तो शुरुआत में हाँ सिल देते हैं, शुरुआत में अगर हम सिलाई सीख रहे हैं तो सिलते हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें ना हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ता है। जो चीज़ें ख़राब होती हैं उससे हमें नॉलेज मिलती है ना, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स एक मेरी कस्टमर आई थी, उन्होंने बोला था कि साड़ी से गाउन बनाना है। पहले मैंने उनको रेट बता दिया था कि 300 रुपये लूँगी, मतलब फ़्रॉक नॉर्मल सी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है 300 रुपये। अब उन्होंने बोला कि अस्तर भी आपको ही लाना है, सारा कुछ आपको लाना है। तो मैंने ना उनको डायरेक्ट बोल दिया कि देखिए अस्तर इतना पड़ेगा, 3 से 4 मीटर लगेगा, तो इसका पैसा मैं अलग लूँगी, बाकी सिलाई का पैसा अलग लूँगी। तो उनको ना बिल बनाकर पहले से ही दे देना है, क्योंकि आपको पता है कि अस्तर कितने रुपए
रुपये मीटर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, जब हम स्ट्रिक्ट होकर अपने कस्टमर से बात करेंगे ना, तो वो समझेगा कि हाँ मतलब इनसे ज़्यादा बहसबाजी नहीं करना है। और जब कपड़े अच्छे से लेंगे तो जाहिर है कि कस्टमर आपको पैसे देंगे ही देंगे। तो अगर आप अच्छे टेलर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि कस्टमर आपको बाकायदा पैसे टाइम पर दे, तो आपको उधारी नहीं करनी है। और अगर कोई पैसे देने में आनाकानी करता है, तो जैसे कस्टमर ने 2 सूट दिए सिलने के लिए, तो अगर वो आधे पैसा दे रहा है तो आप उसको 1 सूट दीजिए। अगर 1 सूट नहीं देना है तो 1 सूट और 1 सलवार दे दीजिए। सूट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि सूट में वर्क होता है, महंगा होता है, तो सूट लेने तो कस्टमर दोबारा आपके पास ज़रूर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर आप सूट दे देंगे तो वो पैजामी तो किसी और की पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप सूट नहीं देंगे तो वो ज़रूर लेने आएंगे। तो इस तरीके से आप भी